अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अदाकारा आयशा उमर और अदाकार हुमायूं सईद, जिनकी अदाकारी से हम सब बहुत मुतासिर हैं और बहुत हम इन्हें पसंद भी करते हैं। हम इन्हें अदाकारी के लिहाज से तो जानते हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें जो हैं वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी, जिनका हाल ही इन्होंने इंकशाफ किया। आयशा उमर का कहना है कि जब वो 15 साल की थी और शोबिस इंडस्ट्री में आई, तो उन्हें एक उधेड़ उम्र के शख्स ने जो है हिरासा भी किया। उन्हें उस वक्त समझ नहीं थी, और एक बहुत ही अच्छा ऐड था जिसकी उनको बहुत अच्छी पेमेंट दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने पूछा कि वो शख्स कौन था कि उस जिसने आपको हिरासा किया, उसका नाम बताएं। उनके नाम ना बताने पर, यानी कि उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि उस शख्स का नाम बताएं, जिसकी वजह से वो ऐड भी उनके हाथ से निकल गया। आयशा उमर ने अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात की कि जब वो छोटी सी थी तो उनके जो वालिद हैं उनकी डेथ हो गई थी, तो वो वालिद के ज़ेर साया नहीं पली। उन्हें वो वालिद का प्यार नहीं मिला जिससे बच्चे परवान चढ़ते हैं और बच्चे की एक शख्सियत निखरती है। मतलब वालिद जो होते हैं, आपको पता है कि हमें हर अच्छे बुरे के बारे में जो है बताते हैं, उन्हें बाहर के दौर के बारे में ज़्यादा पता होता है। तो इस चीज़ से वो महरूम रहीं। उन्हें एक लड़के से मोहब्बत हो गई। जब वो 23 साल की थी, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वो लड़का जो है उन्हें जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बहुत तशद्दुद करता था। उसकी मोहब्बत करने का अंदाज़ कुछ अलग था। यानी कि वो कहता था कि तुम्हें सिर्फ मैं देखूं, अगर कोई और देखे तो मुझे गुस्सा चढ़ता है। वो फिर उन्हें मारता भी था और उसके बाद जो है उनसे माफ़िया भी मांगता था, रोता भी था और ये कहता था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो आयशा उमर ये कहती है, उस वक्त मुझे समझ नहीं थी। मैं समझती थी कि शायद यही मोहब्बत है। ये मोहब्बत शादी तक पहुंची, यानी कि उनकी शादी उससे होने जा रही थी। किस्सा मुख्तसर, ये शादी उनसे नहीं हो पाई। लेकिन वो कहती हैं, आज जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ इसमें कुदरत की कोई मसलहत ही थी कि उसका जो असली रूप था वो मेरे सामने आ चुका था। मुझे पता चल चुका था कि वो लड़का जो है वो मेंटली तौर पे भी शायद ठीक नहीं था, क्योंकि मोहब्बत इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप किसी को फिजिकली या मेंटली जो है टॉर्चर करें, बल्कि मोहब्बत नाम है सेक्रीफाइस का, दिल बड़ा रखने का और रिश्ते को समझने का। तो जो बच्चियां जो है ड्रामे या फिल्में देखकर ये समझती हैं कि ड्रामे की एक लाइफ है जी, बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है, और उसको अपने ऊपर अप्लाई करती हैं, और कोई भी उनसे अगर कॉल पे बात करता है तो वो उसको मोहब्बत का नाम दे देती हैं और एक जो है ख्याली ज़िंदगी में चली जाती हैं। तो ये बात उनके लिए है कि ज़िंदगी जो है इसके बिल्कुल बरक्स है। इसको हकीकी ज़िंदगी में गुजारें। यानी कि जो आप ड्रामे में या फिल्म में देख रहे हैं उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो आप देखते हैं कि शोबिस इंडस्ट्री के कुछ अदाकार हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ होता है जो हम लोगों को नहीं पता होता। तो ये आयशा उमर की कुछ बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। अब मैं बात करूंगी हुमायूं सईद की। हुमायूं सईद जो है बड़े ज़बरदस्त अदाकार हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत दिल फेंक भी हैं, यानी कि वो बड़े आशिक मिजाज भी हैं। हुमायूं सईद का एक ड्रामा जो है माहिरा खान के साथ बिन रोई जो बना, तो माहिरा खान का कहना है कि जब मैं इनके साथ बाहर जा रही थी तो मैंने इन्हें कहा कि आप मुझे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने सुना है आपके बारे में, आप जो है हर एक को बड़ा मुतासिर कर देते हैं और आप बड़े आशिक मिजाज हैं। तो हुमायूं सईद ने कहा हंसते हुए कि मैं आशिक मिजाज नहीं हूँ, लड़कियां खुद मेरे पीछे आती हैं। ये एक सरसरी सी बात थी जो उनके दरमियान हुई, जो मैंने आपसे शेयर की। हुमायूं सईद की पहली मोहब्बत, जिनके बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें जिस लड़की से मोहब्बत हुई उसका नाम महमूद बलोच था। वो उसे ड्राइविंग सिखाने के लिए जाते थे और इस दौरान जो है वो उसको साहिल समंदर पे भी लेके जाते थे। किस्सा मुख्तसर, वो उस लड़की से इश्क करते थे और उस लड़की ने भी अपने घर वालों को कहा हुआ था कि वो इनसे मोहब्बत करती है। लेकिन एक दिन अचानक से वो हुमायूं सईद के पास आती है और इन्हें आकर कहती है कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। तो ये समझिए फिर एक तरफा मोहब्बत हुई। तो हुमायूं सईद ये सुनने के बाद जो है बहुत टूट गए। उनका कहना ये है कि मैं अपने दोस्त के पास जब गया और मैंने उससे ये बात बताई, उससे बात करते हुए मैं ज़ारो ज़ार ना सिर्फ रोया बल्कि मेरा दोस्त भी मुझे देखकर रोने लग गया, क्योंकि मैं उस लड़की से शिद्दत से मोहब्बत करता था और वो मेरी पहली मोहब्बत थी जिससे भूलने में मुझे 1 साल लगा। तो ये थी हुमायूं सईद की पर्सनल लाइफ और उनकी पहली मोहब्बत, जो कि उन्हें एक महनूर बलोच नाम की लड़की से हुई और वो उसको ड्राइविंग सिखाने के लिए जाते थे। लेकिन फिर जो है ये एक तरफा मोहब्बत में बदल गई, क्योंकि वो लड़की जो थी वो किसी और को पसंद करती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हुमायूं सईद को एक अरसा लगा उसे भूलने में, लेकिन अब जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और बहुत अच्छी लाइफ भी गुजार रहे हैं। तो इस शोबिस इंडस्ट्री से ये छोटी छोटी रिलेटेड जो बातें थी मैंने आप सब तक पहुंचाई, क्योंकि हम अदाकारी के लिहाज से तो सबको जानते हैं, देखते हैं, लेकिन पसे पर्दा भी कुछ बातें होती हैं। बहुत सी मुश्किलात से गुजर कर, बहुत सी तकलीफ़ों से गुजर कर जो है यहाँ तक पहुँचते हैं, जिसके बारे में हम सबको नहीं पता होता। तो
میں کوشش کرتی ہوں کہ میری جو ہے وہ خبریں آپ تک پہنچ سکے، اور خصوصاً جو ہماری نیو جنریشن ہے جو کہ شوبز کی جو دنیا ہے اس کو بہت فالو کرنا چاہ رہی ہے. ٹک ٹاک کے ذریعے بھی بچے جو ہیں الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے شاید وہ فیمس ہوں گے تو ان کا بھی ایک نام ہو جائے گا یا کوئی فلم مل جائے گی انہیں. تو اس طرح کی حرکتوں سے گریز کریں. اور جو بچیاں خیالی زندگی میں رہتی ہیں تو وہ پھر میری اس بات کو بھی اپنے سامنے رکھیں جو کہ میں نے بھی انہیں عائشہ عمر کے ہی بیان کے مطابق بتایا کہ جب وہ شوبز انڈسٹری میں آئیں تو ان کے ساتھ سٹارٹنگ میں کیا ہوا. تو بہت کچھ جو ہے برداشت کرنے کے بعد آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو یہ وہ باتیں تھی جو میں نے آپ سب تک پہنچائی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.